देखो एक चीज तो कंफर्म है कि ये प्रॉब्लम नई नहीं है, पुरानी है। हम ये प्रॉब्लम 2021 से फेस कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं जाकर रियल मैड्रिड की बुद्धि जागी है कि फाइनली वो ट्रांसफर मार्केट में एक स्ट्राइकर ढूंढने निकलेंगे, जो कि खुद में ही बहुत अचरज वाली बात है। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वगी साइनिंग इन। और ट्रांसफर मार्केट में स्ट्राइकर ढूंढना उतना ही आसान है जितना तुम्हारा चने के झाड़ पर चढ़ना। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज की डेट में अच्छे स्ट्राइकर मार्केट में उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, और जितने हैं उनके लिए आपको 100 मिलियन से एक पैसा कम नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। अब बात करें रियल मैड्रिड की, तो ऐसा नहीं है कि ये 100 मिलियन फेंक नहीं सकते, दिक्कत कुछ और है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्यों स्ट्राइकर का पोजीशन ऑप्ट करना मार्केट में कितना ज्यादा मुश्किल है, और इतनी लेट से बुद्धि जागने का क्या परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आते हैं सीधा मुद्दे पर। और जैसा कि तुम्हें पता है, रियल मैड्रिड बहुत लंबा ही लिस्ट निकाली है, इतना लंबा प्लेयर्स की, कि इस समर ट्रांसफर विंडो में वो साइन करने को देखेंगे। अब देखो, ट्रांसफर मार्केट एक तरीके से इलेक्शन की तरह है। यहाँ तुम्हें बहुत बड़े बड़े वादे किए जाएंगे ताकि वोट जीते, और जब वादे पूरे करने के टाइम आते हैं तो लेकिन रियल मैड्रिड शायद उनमें से नहीं है जो सिर्फ वादे करके मुकर जाए। अब सबसे पहले तो अगर हम लोग स्ट्राइकर पोजीशन की बात करें तो बहुत भयानक ही भीड़ चल रही है अभी आज के मार्केट में, और बहुत सारी टीम्स हैं जो अब स्ट्राइकर ढूंढने को देख रही हैं, जिनमें से सबसे पहले तो आती है चेल्सी। अथाह पैसा है इनके पास। पीएसजी मालिक मानने को राजी नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड मालिक ही नहीं है। रियल मैड्रिड कोई अता पता नहीं है। और इस पे हम लोग फोकस करेंगे मेनली रियल मैड्रिड पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रियल मैड्रिड के टारगेट पर हैं, और सिर्फ उसमें मतलब तुम समझो 50 या 60% स्ट्राइकर्स ही हैं। अब ऐसे में बात करते हैं सबसे पहले टारगेट की, जो रियल मैड्रिड के सबसे मेन पिन पॉइंट पर है, वो है हैरी केन। अब हैरी केन का नाम इतना ज्यादा हवा में क्यों है? सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए इस चीज को समझो कि क्या बेंजेमा रुकेगा रियल मैड्रिड में। अभी कल एथलेटिक ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि बेंजेमा अपने फ्यूचर के लिए इनसिक्योर है, और वो अपना फ्यूचर शायद रियल मैड्रिड में नहीं सोच रहा है। अब आई एम कोटिंग शायद, क्योंकि रियल मैड्रिड में बेंजेमा की परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से तुमने देखी है, लगभग कंसिस्टेंट ही रहती है। और इस सीजन जब उसका डाउनवर्ड भी था, तब भी उसने एटलीस्ट 30 गोल्स मार दिए थे, तो जो कि सीजन के लिए उसका सही था। बट स्टिल ही इज फेसिंग सम इनसिक्योरिटी, बिकॉज अभी तक तुम्हें जहां लुका मॉड्रिच और क्रूज से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन बहुत 1 महीना पहले ही तुम्हें देखने को मिल गई थी, क्योंकि साइनिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक क्लब की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है साइनिंग्स की। साइनिंग्स हो चुकी हैं लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। बेंजेमा के साथ दोनों ही कहानी नहीं है, क्योंकि बेंजेमा ने ना साइन करा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर, और ना ही क्लब के तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि बेंजेमा को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया जाएगा। कहानी क्या है कि रियल मैड्रिड बस सोच रही है कि बेंजेमा को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए, बस सोच है सर। तो अब ऐसे में ये क्वेश्चन आता है कि क्या बेंजेमा रुकेगा रियल मैड्रिड में, और अगर नहीं रुकेगा तो क्या ऑप्शंस हैं अब रियल मैड्रिड के पास? तो ऐसे में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है हैरी केन का। अब हैरी केन को आपको मजबूरन वश साइन करना पड़ेगा अगर बेंजेमा छोड़कर जाता है तो, और उसके लिए आपको 100 मिलियन फेंकने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा आप बहुत ही ज्यादा फाइट झेलना पड़ेगा ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे हटने वाली नहीं है हैरी केन से। अब ऐसे में जो दूसरी साइनिंग्स आती है वो है जोसेलू की, जो कि थोड़ी सी ठंडी वाली हिसाब है, क्योंकि जोसेलू का नाम एकदम से आया था, बट रियल मैड्रिड की एकदम पिन पॉइंट टारगेट नहीं है जोसेलू। और तीसरा जो टारगेट जो सबसे ज्यादा इमिनेंट है वो है लौतारो मार्टिनेज। अब लौतारो मार्टिनेज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लौतारो मार्टिनेज शायद एंचेलोटी के प्लेइंग स्टाइल में फिट ना बैठे। अच्छा प्लेयर है नो डाउट, लेकिन रियल मैड्रिड की प्लेइंग स्टाइल और खासकर एंचेलोटी के प्लेइंग स्टाइल में हो सकता है शायद लौतारो मार्टिनेज तुम्हें फिट देखने को ना मिले। अब ऐसे में ये 3-4 जो नाम है, और सबसे बड़ी जो नाम है जो कि बहुत समय से ही चलती आ रही है, इनफैक्ट 1 साल से चल रही है, पिछले समर ट्रांसफर विंडो में भी हमने इस पर ट्राई मारा था, वो है डुसान व्लाहोविच। और डुसान व्लाहोविच को साइन करना उतना ही मुश्किल है जितना ताली बजाना। बट रियल मैड्रिड क्या इतना भी आसान काम कर सकती है? क्योंकि
हमने देखा है रियल मैड्रिड को आसान काम करना पसंद नहीं है। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आती है कि कैसे स्ट्राइकर्स हमें साइन करने चाहिए फ्यूचरिस्टिक दिमाग से, क्योंकि रियल मैड्रिड हमेशा फ्यूचरिस्टिक जाना ज्यादा पसंद करती है। और अगर फ्यूचर के प्लेयर्स की तुम बात करोगे तो दो प्लेयर सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं, वो है एम्बापे, जो कि कहीं ना कहीं अब तुम फिक्स मान सकते हो कि जब वो फ्री एजेंट होगा तब वो आ सकता है रियल मैड्रिड। लेकिन जो दूसरा टारगेट है वो है हालैंड, और हालैंड बहुत समय से रियल मैड्रिड के टारगेट पर है। तो ऐसे में रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ही ये चीज कंफर्म कर दी है कल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि हम वैसे ही साइनिंग्स करेंगे जिससे ये चीज कंफर्म हो जाए कि हालैंड और एम्बापे को फ्यूचर में साइन करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। अब ऐसे में या हैरी केन का ऑप्शन है, या फिर बड़े बड़े ऑप्शन है, या फिर बेंजेमा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रियल मैड्रिड के लिए। खैर, इस पूरे स्ट्राइकिंग फियास्को पर तुम्हारा क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर ऐसे ही कुछ एक्सक्लूसिव दिमाग के साथ। इट्स योर बॉय स्वैगी, साइनिंग आउट।